हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया, बिल्कुल आसानी से एकदम इजी तरीके से हर क्वेश्चन को समझाया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 π/5। ये सब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के पूरे चांस है बच्चों। अब हमें इसे सॉल्व करना बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने का तरीका होता है, ये जो कॉस है इसका 33 पाई है, उसे आप लिख दें 30 पाई अब प्लस में 3 पाई। ये ऐसा इसलिए लिखना है कि नीचे वाला 5 जो है इससे 30 जो है 5 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाता है। यहाँ भी 5 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 5 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा बच्चों 6 पाई प्लस में 3 पाई/5। और बच्चों cos 6 पाई प्लस थीटा, 6 पाई का मतलब होता है ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई और ये हो गया 6 पाई और प्लस में समथिंग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा cos 3 पाई/5। ये गायब हो जाएगा। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकल गई इस चीज़ की। बट बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ साइन इनवर्स, तो इसे भी आपको साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो कॉस को साइन में सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह हो जाएगा 3 पाई/5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस का पाई अपॉन में 10 हो जाएगा। अब इसे ले जाके आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो बच्चों ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई/10। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है साइन इनवर्स में, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/10। तो बच्चों ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/10। ये है बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट 2 मार्कर क्वेश्चन क्या है, आपको ये दे रखा है और आपको डेरिवेटिव निकालना है एट x = 1। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा होता है, आपको दोनों तरफ लॉग ले लेना। तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा बच्चों log x⁻⁴ 1/x। ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y = 1/x इंटू में log x। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx और इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ये हो जाएगा बच्चों u और ये हो जाएगा v। तो u इंटू प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले इसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x² और log x क्या हो जाएगा एज इट इज, बीच में प्लस। अब log x का डेरिवेटिव 1/x और ये वाला 1/x एज इट इज, ये हो गया। अब आपको x की जगह क्या डाल देना, 1 डाल देना। तो पहले तो dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx हो गया, ये y इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ पहले प्लस वाले को लिख देते हैं 1/x² और ये हो जाएगा माइनस का log x अपॉन x²। y की वैल्यू डाल देते हैं, तो dy/dx आ गया बच्चों फाइनली x⁻⁴ 1/x और ये है 1/x² माइनस log x अपॉन x²। अब आपको बोला है एट x = 1, तो x = 1 पे dy/dx x = 1 पे निकालना है, तो x = 1 डाल दीजिए यहाँ पे। तो x की 1 की पावर कुछ भी 1 ही हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये 1/1 और log 1 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो ये 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें इसकी वैल्यू निकालने को बोली जाएगी 2 नंबर में। तो आसान है ये क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिगो से एक क्वेश्चन तो यकीन मानिए 2 नंबर का आएगा ही आएगा। तो इसमें आपको सॉल्व करना है इसे। देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 बच्चों होता है π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। अब प्लस में 2 कॉस इनवर्स √3/2 होता है बच्चों π/3, π/3 नहीं π/6, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 क्या होगा 30 डिग्री यानी π/6। अब प्लस में cos इनवर्स 0, ये होता है बच्चों π/2, क्योंकि cos की वैल्यू 0 कब होती है, जब एंगल कितना हो 90। तो यहाँ से बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा 4π/6
अब प्लस में पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा 4 अब प्लस में 7 पाई बाई 6 बच्चों इसका आंसर है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ए का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसमें दे रखा है आपको कि ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या है, डबल है, और ये चीज़ दे रखा है। तो बच्चों यहाँ देखो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी होता है बच्चों ए स्क्वायर, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उधर दे रखा है 12। ए का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा डबल ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 3 इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों, इसका अंडर रूट ले लेंगे 2 ले हो जाएगा। तो b का मैग्नीट्यूड आ गया 2 और a का मैग्नीट्यूड जो है वो b के मैग्नीट्यूड का डबल है, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू में 2। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों 4 और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपको बोला इसका डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। जब भी आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में बोले तो आप एक को ले लीजिएगा u और एक को आपको ले लेना v, यानी आपको u का डिफरेंशिएशन निकालना है v के रिस्पेक्ट में, यानी आपको निकालना है du बाई dv क्या होगा। तो अब बारी बारी से u आपने किसको लिया है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें du बाई dx। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपको निकालना होगा dv बाई dx। आपने v इसको लिया है तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा du बाई dx, ये रहा dv बाई dx। दोनों को आपको क्या करना, डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे du बाई dx ऊपर लिखाएगा, नीचे लिखाएगा बच्चों dv बाई dx, और इस तरफ पहले ये लिखाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना इससे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx कैंसिल हो जाएगा, du बाई dv आ जाएगा जो कि हमें निकालना था, ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 2x। यानी u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 2x, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में आ गया बच्चों 2x। नेक्स्ट देखिए बच्चों इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आ सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन दे रखा है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात आपको कॉस को टी पुट करना होगा, तो आप कॉस एक्स को क्या कीजिएगा, टी पुट कर देना है। कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम टी पुट करते हैं तो लिमिट बदल जाता है बच्चों। कैसे बदलेगा देखिए, जब x की जगह 0 डालिएगा यहाँ पे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा, अब t का लिमिट आ जाएगा 1। और जब x की वैल्यू थी π/2 तो यहाँ π/2 डालेंगे तो cos π/2 क्या हो जाएगा 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब पहले x का लिमिट दे रखा था, अब t का लिमिट हो जाएगा 1 से 0। साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखेंगे, जिसका माइनस बाहर लिखा जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस इसको आपने टी पुट करा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0 तक। लिमिट डाल दें एक बार अपर लिमिट तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस लोअर लिमिट तो tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 होता है बच्चों 0 और tan इनवर्स 1 होता है π/4, माइनस अंदर जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगेन इंटीग्रेशन से लिया गया, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। ये लॉग के अंदर जो लिखा हुआ इसको आपको टी पुट करना होगा, तो x
ई रेस टू दी पावर एक्स को जैसे आप टी पुट करोगे और फिर ये लाइन लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, एक्स का डेरिवेटिव 1 ई की पावर एक्स एज इट इज़ प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और एक्स हो जाएगा एज इट इज़, इनटू में हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी, यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो बच्चों ये चीज़ और ये चीज़, ये पूरा और ये ध्यान से देखिए यही लिखा हुआ है, यानी इस पूरे को हटा करके हमें क्या लिखना है डी टी, तो ये हट जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा, इसको आपने टी पुट करा है तो ये लॉग टी लिखाएगा और इन सब की जगह क्या लिखाएगा ओनली डी टी, और लॉग टी का बच्चों आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब बच्चों आपको log t का इंटीग्रेशन करने के लिए बाई पार्ट लगाना हो सकता है बच्चों ये क्वेश्चन 2 नंबर में ना आकर के 3 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है और यहाँ पे आपको बाई पार्ट लगा रहा है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का ना हो के बच्चों ये क्या हो जाएगा 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसे बाई पार्ट से कैसे कीजिएगा, यहाँ पे 1 लिख दीजिए और आई लेट में ILAT लेट में पहले लॉग आ रहा है तो ये u हो जाएगा, अब 1 अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा तो ये हो जाएगा v। बाई पार्ट क्या होता है u एज इट इज़, तो log t क्या हो जाएगा एज इट इज़ इनटू में v का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन जो है t के रिस्पेक्ट में क्या होगा t, फिर माइनस लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1/t हो जाएगा और v का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा t इंटू में dt, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा t log t, अब माइनस यहाँ dt बचा, dt का इंटीग्रेशन t प्लस में c, t हमने इसे लिया था तो x e रेस टू दी पावर x log e रेस टू दी पावर x इंटू x माइनस x e रेस टू दी पावर x, ये है बच्चों आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इनवर्स ट्रिगो का है, फाइंड डोमेन ऑफ दिस, ये बच्चों एनसीईआरटी में आपको नहीं मिले लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना, जो साइन इनवर्स का डोमेन निकालना है, तो साइन इनवर्स के यहाँ पर जो लिखा हुआ चीज़ होता है यानी x की जगह पे जो लिखा हुआ चीज़ होता है वो होता है -1 से लेकर के 1 तक, ये याद रखना कि साइन इनवर्स x है ना, तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 से लेकर के 1 तक, और रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। तो आपको याद रखना यहाँ पर लिखी हुई चीज़ -1 और 1 के बीच का होता है, ये होता है बच्चों इसका डोमेन। तो यहाँ पर x की जगह लिखा हुआ है 2x - 1, तो ये भी क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, यानी साइन इनवर्स समथिंग यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो चीज़ क्या होगा -1 और 1 के बीच में ही होगा। अब यहाँ से आपको x को अकेला करना है, तो यहाँ -1 को हटाने के लिए इधर भी 1 ऐड कीजिए, इधर भी 1 ऐड कीजिए, इधर भी 1, इधर 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर 1 ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, इधर 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब x को हटाने के लिए यानी x को अकेला करने के लिए 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 से सब तरफ डिवाइड कीजिए, 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये आ गया बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डोमेन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डोमेन हो गया बच्चों 0 से लेकर के 1 तक, और दोनों इंक्लूडेड है तो 0 को भी लेना है और 1 को भी इंक्लूड करना है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट है कई बार, बोला गया शो करके दिखाइए ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है रियल नंबर में। तो बच्चों जब फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना होता है तो ऐसे केस में फंक्शन का जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो फंक्शन क्या कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो इसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, f डैश x हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 12, इसमें से जैसे ही हम 3 कॉमन लेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस में 4 हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए बच्चों ये 3 और ये लिखा हुआ आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो f डैश x आ गया बच्चों 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
3 ऑलवेज पॉजिटिव, और किसी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए f डैश x क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, इक्वल भी 0 होगा। इक्वल कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 2 डालेंगे, बट नेगेटिव कभी नहीं होगा। ये चीज़ जो लिखा हुआ है स्क्वायर समथिंग, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। इसलिए आप कहेंगे f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बच्चों क्वेश्चन 2 नंबर में काफ़ी उम्मीद है इसके आने की, क्योंकि ये बाई पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें आपको लगाना होगा ILATE, ILATE। देखो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है तो ये तो v हो जाएगा, और अलजेब्रा पहले आ रहा है तो ये u हो जाएगा। और कैसे करते हैं बाई पार्ट, एकदम ध्यान से देखिए मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ। u एज इट इज, तो x को रखना है एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। u का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, v का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इनटू में आप जो भी यहाँ पे आए उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो x e की पावर x माइनस यहाँ पे क्या बचा, e की पावर x, और बच्चों e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, e की पावर x, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 प्लस c, ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें आप इसे इंटीग्रेट करना है, काफ़ी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ था, ध्यान से देखिए। इसमें आपको कॉस स्क्वायर को सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, अब माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा बच्चों। कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, एक साइन और एक कॉस, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10x, और नीचे जो एक कॉस बचा वो 1 बाई कॉस ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा सेक एक्स इनटू में dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 10x, तो ये हो जाएगा 5 10x माइनस 3, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों सेक एक्स प्लस c, तो ये आ गया बच्चों आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इनफाइनाइट स्टार क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने के पूरे चांस है। इफ अ लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है, तो आपको ये शो करना है। तो बच्चे इसके लिए रिलेशन जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1, और हमें शो करना है ये, तो हमें पता होना चाहिए cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो हम cos 2 अल्फ़ा को क्या लिख देंगे, cos 2 अल्फ़ा है प्लस cos 2 बीटा है प्लस cos 2 गामा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, cos 2 अल्फ़ा को लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, फिर प्लस cos 2 बीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, फिर लिखेंगे इसको 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस में cos स्क्वायर गामा, इसमें से और हमने इन तीनों में से 2 कॉमन ले लिया और ये बचा -1 -1 तो ये हो जाएगा -3। ये तो जानते हैं बच्चों 1 होता है तो 2 इंटू 1 -3 आंसर आ जाएगा 2 -3 विच इज -1। तो शो हो गया दिस इज इक्वल टू -1, यही हमें शो करना था बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा और आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों। 13.1 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
प्लस इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और अपॉन में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसे लिख दीजिए इक्वेशन 1। आपको इसी की वैल्यू निकालनी है, बट आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात होता है, तो हमें ये वाली चीज़ नहीं पता है। वो हमें मिल जाएगा जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/10, बी है 2/5 और माइनस यूनियन है 3/5। एलसीएम हो जाएगा बच्चों 10, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। तो बच्चों ये आ जाएगा 7 - 6 1/10 आ जाएगा। इसे 1 में पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो। यही पूछा था हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ डालिए 1/10 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 प्लस में इसमें हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ भी ऊपर आएगा 1/10 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/10। ये 5 ऊपर चला जाता तो ये 5/20 हो जाएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/30 हो जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/3, यानी आ जाएगा 7/12 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो बच्चों आपको याद रखना होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी कीजिए, डॉट कैसे करते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई -3 और अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं √2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -3 अपॉन में √9 जो कि 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीटेड है। तो बोलेगा बच्चों इसमें दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो P की वैल्यू बताओ। तो बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो उन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है ना उसका एरिया क्या होता है बच्चों 0। और डिटर्मिनेंट में बच्चों अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो गया x1 x2 x3, तो ये हो जाएगा 2p एंड 0, ये हो गया y1 y2 y3 यानी कि -3 -1 और 4 और ये हो गया 1 1 1। इसे आपको 0 के इक्वल करना है, -2 चला जाएगा 1/2 0 में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए डिटर्मिनेंट से, तो ये हो जाएगा 2, ये हटाएंगे इससे मल्टीप्लाई होगा -1 -4, यहाँ पे माइनस का लिखा जाता है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आ गया, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, हो जाएगा p -0। अब +1 आएगा, ये हटेगा, ये हटेगा, 4p -0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -10, ये हो गया +3p, ये हो गया +4p इज इक्वल टू 0, 7p इज इक्वल टू 10। तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10/7। तो ये भी 2 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 अलग अलग 2 नंबर के क्वेश्चन है। आपसे बोलेगा एक मैट्रिक्स दे रखा है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या बोल सकता है एक मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप x की वैल्यू बताओ। तो पहला देखिए, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज क्या होगा -A के इक्वल होगा। तो A ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 -2, ये हो जाएगा -1 0 3, रो बन जाता है कॉलम ट्रांसपोज लेने में, तो ये x हो जाएगा
3 और ये 0। माइनस ए का मतलब इस सभी एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 0 -1 2, ये 1 0 -3 और ये हो जाएगा बच्चों -x 3 और ये 0। अब आप सिर्फ आज देख लीजिए ध्यान से, इसको यहीं से कर लो, x किसके इक्वल है 2 के, तो सीधे सीधे आ गया x = 2। यहाँ करते तो यहाँ से भी 2 ही आता, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो डिटर्मिनेंट निकालिए, पहले वाले पार्ट से तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट -1 लेंगे, ये हटेगा ये हटेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, अब माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x। अब फिर लास्ट वाला माइनस का 2 ये हटेगा और ये हटेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 - 0 = 0। तो ये हो गया बच्चों 3x और ये हो गया कितना -6 = 0। 3x = 6, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो से अगर सिंगुलर था तो ये आया, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक था, दोनों केस में बच्चों 2 ही आंसर आया।